तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, तू मेरा लाडला, तेरी उंगली पकड़ के चला। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। दोस्तों, इतना जो है हंसी आ रही मुझे, मैं रोक नहीं पा रही हूँ। मैं हंसना नहीं चाह रही थी किसी भी टॉपिक पर, लेकिन मुझे ऐसा दो वीडियोस मैंने देखी, उसमें मुझे इतनी हंसी आ रही है कि मैं अपने आप को हंसी अपनी रोक नहीं पा रही हूँ। उधर हमारे जगत भैया जी चले हैं सिवान, और इधर हमारी जगत दीदी अपनी बिटिया को टारगेट बनाकर उसको पापा की फोटो दिखा रही है, बोल रही पापा की याद आ रही है, पापा की याद आ रही है। तो भाई पहले भी पापा को पता नहीं ताशी के, सॉरी उस बेटी का मैं बीच में नहीं डालना चाहती, वो बहुत प्यारी बहुत क्यूट है, मैं उसको बिल्कुल भी घसीटना नहीं चाहती। लेकिन मैं जगत जीत जी के लिए तो जरूर बोलूंगी कि कितने पापाओं को याद कर रही है। अरे क्यों मरे हुए इंसान का नाम खराब कर रही हो, क्यों उनको बीच में डाल रही हो भाई? जो इंसान इस दुनिया में रहा ही नहीं, उसके नाम का बिल क्यों फाड़ रही हो भाई? अगर उनको ही उसकी जिंदगी में रखना था तो आपने ये क्या कर डाला? होने वाले पापा को भी उससे दूर कर दिया, और होने वाले मामा को भी, हुए मामा जो कि पापा, अब क्या आपका रिश्ता था आप ही जाने, उनको भी उस बेटी से दूर कर दिया। तो यहाँ पर आपसे एक बात और पूछना चाहते हैं जगत दीदी जी कि तासी यानी कि हमारी छुटकी अपने पापा को तो याद करती, चलो ठीक है मानते हैं, हर बच्चा याद करता है, लेकिन वो अपने मामा को नहीं याद करती क्या? वो ये नहीं पूछती हमारे मामा जी इतने दिन हो गए क्यों नहीं आए? जब आप आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है तो आप ये सब दिखा के नाटक क्यों कर रही हैं? लोगों की भावनाओं का मजाक क्यों बना रही हैं? एक मरे हुए इंसान का तमाशा क्यों कर रही हैं भाई? ठीक है, वो बच्ची, उसका हक बनता है, लेकिन आपका तो हक भी नहीं बनता कि आप उस मरे हुए इंसान का नाम लेकर कुछ भी करें। उस बच्ची का तो हक है, वो जाहिर सी बात है, वो उनका खून है, वो कुछ नहीं जानती, बहुत ही मासूम बहुत प्यारी है, लेकिन आपका हक नहीं बनता कि आप उस मरे हुए इंसान का नाम भी अपनी जबान से लाएं। और अब कोई टॉपिक नहीं बचा, आपका कोई अपना आपके पास नहीं बचा, तो आप जो है उसको बीच में घसीट रही हैं अपनी बिटिया को। शर्म नहीं आती भाई, मैं क्या बताऊं। और इधर जो है, मुझे एक बात समझ नहीं आती, लोग क्यों ट्रोल कर रहे हैं? आप नहीं जान नहीं क्यों ट्रोल कर रहे हैं? थोड़ा ठंडा हो जाने देती मैडम, बात को थोड़ा ठंडा हो जाने देती। फिर ये एक्टिंग करती, एक्टिंग करने को लिए किसी ने नहीं मना किया। आपके पास बुटीक है, आप अपने बुटीक पे काम कर सकती हैं, और थोड़े दिन जो है चीजों को रोकने के लिए कोई इस तरीके का वीडियो नहीं बनाते, जैसे कि आपने वो शॉर्ट डाला जो है, ये जमाना बदल जाएगा, तू जमाने की परवाह ना कर, वो शॉर्ट डाला आपने। इधर बराबर बिंदी लिपस्टिक ये समय ये लगा लूं, मैं वो लगा लूं। पहले तो आप कहती थी मेरी आदत नहीं है, मैं पार्टी फंक्शन में ही लगाती हूँ। तो भैया अब तो ऐसा लगता है कि आप किसी पार्टी फंक्शन में जाएंगी नहीं, ऐसा पहले लगता था 4-6 दिन पहले आपकी बातों से, लेकिन ऐसा तो होने से रहा कि आप किसी पार्टी फंक्शन में ना जाएं, या कुछ मतलब कुछ भी अपने घर में इस तरीके करें ना, जहाँ पे आदमी सच समर के तैयार नहीं होगा। तो भैया तो संभव नहीं है, तो आप ऐसा झूठ मत बोलें कि मैं पार्टी में जाती थी तभी मैं करती हूँ। अभी कौन सी पार्टी है जो आप जो है इतनी कंट्रोवर्सी के बाद में भी बिंदी लगाना नहीं भूल रही? हम लोग उनकी बिंदी और लिपस्टिक सिंदूर से लगाने से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो एक मरे हुए इंसान का मजाक उड़ा रही थी, इसीलिए मुझे बुरा लगा, इसलिए मैंने थोड़ी सी बात कह दी। मैं किसी के खिलाफ लाभ ज्यादा नहीं बोलती, मेरा हक, मैं भी इंसान हूँ नॉर्मल सी, कोई इंसान पूरा नहीं होता। मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज्यादा मार सब हमारे में अच्छाइयाँ हैं दूसरे में बुराइयाँ हैं, लेकिन जैसा कि सामने आया, लोगों ने जिससे चिथड़े करे उनके, उस हिसाब से
उस इंसान पर इस तरीके से वीडियो बनाने का भी हक मुझे अब नहीं लगता कि जगत दीदी को है, क्योंकि उन्होंने वो हक खो दिया। वैसे वो जिंदगी भर जो है अपने जगत जीजा के साथ में रहती और वो जीजा भी रहते, कोई दिक्कत नहीं थी, सब लोग चाहते थे। लेकिन जो चीज़ खुलकर आई ना, तो उसमें आपकी थू थू होगी। जब भी आप नाम लेंगी तब तब ये पब्लिक आप पर गालियां बरसाएगी। आप चाहे सच में चाहे दुखी हो, लेकिन पब्लिक आपके इमोशन अब नहीं समझेगी और आपको गालियां देगी। इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिएगा। और इसमें किसी पब्लिक की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, ऐसी वाली कहावत है कि जो दिखाया गया, जो देखा लोगों ने, उसी पर भी यकीन है। कैमरे के पीछे आप कहती हैं कि मैं खुश रही, आप मेरी लाइफ जो है कैमरे के सामने अलग है, कैमरे के पीछे अलग है। तो आपकी जो भी लाइफ हो, जो भी चीज़ें थी कैमरे के पीछे की भी, वो भी सामने आ चुकी हैं। तो आपको अब ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप कितना दुखी हैं, कितना नहीं। भाई फ्रंट कैमरा पे तो आप खुशी दिखाती थी अपने आप को, और ऑफ कैमरा आपने जो कांड किया उसमें मुझे नहीं लगता कि आप कहीं से दुख में ये सब काम करी होंगे। जो इतनी गंदगी फैलाई है आपने, मुझे नहीं लगता कि इतना काम कोई दुख में कर सकता है जितना कि आपने बताया। हाँ, शुरुआत में जब हम लोगों ने आपको सर पे चढ़ाया था, उस समय सच में लगता था कि आपको सहारे की ज़रूरत है। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि आप सबका सहारा बन रही थी भाई, आप ही सबका सहारा, सबके भगवान देवी जी बन रही थी, जिससे आपके सहारे ही सबकी नैया चल रही थी। तो कहते हैं ना मैडम कि बड़ा कौर खा लेना चाहिए, लेकिन बड़ा बोल कभी नहीं बोलना चाहिए। वक्त वक्त की बात है, वक्त सबको जमीन दिखा देता है और यही वक्त आसमान दिखा देता है। अब हमारे जगत जी भैया के पास में कुछ भी नहीं रहा। वो कहते हैं ना कि आदमी कहीं भी जाए, कितना भी छू 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 करे, लेकिन लास्ट में सच्चाई के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं। और वही हो भी रहा है, दिख भी रहा है। आगे आप लोग भी देखेंगे कि अब चले हमारे भैया सिवान, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने एक वीडियो बना के डाला और उनकी माँ भी बड़ा वेट कर रही है अपने लल्ला का। सो देखते हैं वहाँ पे पहुँच कर ये क्या गुल खिला रहे हैं और क्या बातें आगे आ रही हैं, तो बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को। फिलहाल तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। आपने हमारी वीडियो देखी उसके लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे प्यार और सहयोग बनाए रखिएगा, क्योंकि आपके प्यार और सहयोग के बिना हमारी वीडियो का कोई मतलब नहीं, कोई मोल नहीं। सो गाइस, अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पर। बाय बाय।